को रिकॉर्ड कर रहा था। कुछ दूर आगे जाने पर संतोष को कुछ अजीब धुआं दिखाई देता है। वह कुछ समझ पाता कि तभी अंदर से एक हाथ निकलकर उसे अपनी ओर खींच लेता है। यह कोई और नहीं बल्कि वही दुष्ट शक्ति बाघ थी जिसने संतोष को मारकर अब उसका रूप ले लिया। अब उसे संतोष की बेटी शक्ति को मारना था। जैसे ही उसने गेट के अंदर कदम रखा वैसे ही कुत्तों ने उस पर भौंकना शुरू कर दिया, जिससे उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। अंदर जाने के बाद संतोष शेल्वी से बच्चों के बारे में पूछता है। शेल्वी उसे अपना पति ही समझ रही थी कि तभी उसने आईने में उसका असली रूप देखा तो वह डर गई। इसलिए उसने झूठ बोला कि बच्चे कुएं के पास खेल रहे हैं, लेकिन नादान बच्चे पिता की आवाज सुनकर उन्हें बता देते हैं कि वह ऊपर है। बाघ ऊपर जा ही रहा होता है। उससे पहले सेल्वी बच्चों को लेकर पूजा गृह में चली गई। जब बाघ पूजा घर के सामने से गुजरा तभी सभी दिए बुझ गए। सेल्वी अपने बच्चों को लेकर वहां से भागने लगी कि तभी उसका पैर खिलौने वाली बस से टकरा गया जो बजने लगा और उसकी आवाज बाघ ने सुन ली। सेल्वी ने उसे सामने धक्का देकर छोड़ दिया और दूसरे कमरे में जाकर छुप गई। उसने बच्चों को बताया कि हम पापा के साथ लुक्का छुपी खेल रहे हैं। इतने में बाघ वहां आ गया। उसने खिलौने को देखा और खिलौना उसके इशारे पे उसी ओर चल पड़ा। जब सेल्वी ने उसे अपनी तरफ आते देखा तो उसने बेटी के पैर से पायल निकाली, फिर उसे खिड़की से नीचे फेंक दिया। बाघ उसकी आवाज सुनकर मुड़ गया। तभी दूसरे कमरे में सेल्वी का फोन बजने लगा। वो उसे बंद करती उससे पहले ही बाघ ने उसे तोड़ दिया। फिर उसने एक डंडा खींचकर मारा जिससे सेल्वी का सर फट गया, मगर उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। उसने फिर से बच्चों को झूठ बोला कि मैंने पापा से प्रैंक करने के लिए नकली खून लगाया है। इधर बाघ ने घर के दरवाजे को लॉक कर दिया। सेल्वी ने घर से बाहर भागने में ही भलाई समझी, लेकिन वे लोग दूसरी मंजिल पर थे। उतरने का सिर्फ एक ही तरीका था, वो भी गैलरी से कूदकर। बच्चों को उस बाघ से बचाने के लिए सेल्वी पहले बालकनी से लटक गई और एक एक करके बच्चों को नीचे उतार दिया। बालकनी से लटकी सेल्वी जैसे ही नीचे कूदने वाली थी कि तभी बाघ ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो कहने लगा, बहुत ताकत है ना तुम्हारे इन हाथों में, अब ये हाथ मुझे दे दो। सेल्वी ना करती रही और बाघ ने सेल्वी की एक एक उंगलियां तोड़नी शुरू कर दी। दर्द से तड़प रही सेल्वी ने अपनी सूझबूझ से बगल में लटके गमले को उसके सर पे दे मारा और नीचे गिर पड़ी। वो सीधे बच्चों के पास गई और उन्हें गाड़ी में बैठने को कहा, मगर गाड़ी चलती कैसे, चाबी तो थी ही नहीं। सेल्वी ने बच्चों से वहीं पर रुकने को कहा और वो फिर से घर की ओर चल पड़ी, लेकिन सामने बाघ उसे खड़ा मिला। सेल्वी ने सरिया उठा लिया, मगर उसे मारती कैसे, वो जो एक पति के रूप में था। प्रणाम है ऐसी महान पतिव्रता स्त्री को। बाघ उसे लात गुस्से मार रहा था। इधर नादान बच्चे अचरज भरी नजरों से अपनी माँ को देख रहे थे। कपड़ों के पीछे से सेल्वी बच्चों को हंसा रही थी कि तभी बाघ ने उसे लात मार के नीचे फेंक दिया और पैर पकड़कर घसीटने लगा। बच्चों को पता न चले इसलिए उसने पानी का पाइप उठाकर बच्चों के सामने खेलने का नाटक किया। सच्चाई से अनजान बच्चे यह सब देखकर खुश हो रहे थे कि तभी बाघ ने कुएं की रस्सी सेल्वी के गले में फंसा दी और उसे धक्का दे दिया, जिससे सेल्वी को अत्यंत कष्टदायक मौत मिली। और अंत में उसे मारने के बाद दुष्ट शक्ति ने सेल्वी का रूप ले लिया। तभी गांव वाले आवाज लगाते हुए सेल्वी के घर आए और उन्होंने सेल्वी को उसके पति के मौत की सूचना दी। दुष्ट शक्ति ने सेल्वी की ही तरह परेशान होने का नाटक करके उनके साथ चल दिया। ये सब वो कैमरे वाला लड़का देख रहा था। इधर कार में बैठे बच्चे अपनी माँ का काफी देर से इंतजार कर रहे थे। तब शक्ति अपने भाई को वहीं रुकने को बोलकर कार से बाहर आई, देखने की आखिर हो क्या रहा है। लेकिन जब उसने कुएं में लटकी अपनी माँ को देखा तो वह चिखते हुए चक्कर खाकर पीछे की ओर गिर गई। चिख की आवाज सुनकर कैमरे वाला लड़का भी पता लगाने के लिए सेल्वी के घर आया तो उसने शक्ति को कुएं के पास गिरा हुआ देखा, जिसके सिर में चोट लगी थी। फिर लड़के ने कुएं में झांक कर देखा तो उसे सेल्वी की लाश दिखी, जिसे उसने अभी